तो हमारे डैनियल के पास है दो बॉडी एंड हमारे कॉस्टिज्म का जो मेन कैरेक्टर है उसके पास है क्वेस्ट विंडो। हमारे माई लाइफ एज अ लूजर के पास तो ऐसा चीज़ है, वो फ्यूचर से पास्ट में आ गया सोल ट्रांसफर करके, वो भी दूसरे के बॉडी के अंदर। और चलो एक बार को तो मैं डैनियल की जो दोनों बॉडी है मैं उसको साइंटिफिकली चलो समझ सकता हूँ कि कुछ हुआ होगा एक्सपेरिमेंट जिसकी वजह से दोनों बॉडी के अंदर कॉन्शियसनेस अपना ट्रैवल कर पा रहा है। लेकिन कॉस्टिज्म में जो कॉस्ट विंडो मिलता है वो कैसे एक्सप्लेन करोगे तुम? एक इंसान ऐसा चीज कैसे क्रिएट कर सकता है जो कि तुम ऐसा लगता है कि गॉड ने खुद ही बना दिया हो? क्योंकि तुम जरा सोचो, किसी इंसान के सामने कॉस्ट विंडो आता है जो अपने आप ही काफी सारे लॉज को डिफाइन नहीं करता नेचर के, एंड वो तुम्हारी जेनेटिक्स को मॉडिफाई कर सकता है, वो तुम्हें काफी सारे फाइटिंग स्टाइल सिखा सकता है, और वो भी उसके लेवल भी होते हैं, यानी सबके लेवल निकलते हैं। यानी उस क्वेस्ट विंडो के अंदर ऐसे काफी सारे फाइटिंग स्टाइल्स होते हैं जिसको तुम ऑब्टेन कर सकते हो, वो भी उसके काफी सारे लेवल्स होते हैं। तुम किसी के पावर खींच सकते हो, ये तो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज हो गया। एंड तुम किसी और को भी दे सकते हो पावर, वो जिसको तुम चूज करो, एंड तुम जेनेटिकली उसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। मतलब ये कैसे पॉसिबल है? एंड ये चीज़ बिल्कुल यहाँ पे नहीं रुकता, क्वेस्ट विंडो के थ्रू तुम किसी को भी देख सकते हो। जैसे लगता है कि ऊपर से सीसीटीवी लगा हुआ है एंड वो तुमको वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा रहा है, एंड किसी और को नहीं दिख रहा, सिर्फ तुमको दिख रहा है। मतलब तुम जरा सोचो, इमेजिन करो, ऐसा पॉसिबल कैसे है? लाइक क्वेस्ट विंडो के अंदर ऐसी ऐसी एबिलिटीज छुपी हुई है जैसे लगता है उसको किसी गॉड ने बनाया है। एंड लास्ट के चैप्टर में हमें पता चला था, स्पॉइलर अलर्ट है, जिसने क्वेश्चन नहीं देखा है ये स्पॉइलर है। लास्ट में जो क्वेस्ट विंडो का जो ओनर है उसने कहा था कि मैं भी कोई भगवान नहीं हूँ, मैं भी, मुझे भी पहले क्वेस्ट मिलते थे एंड अब मैं इतना ऊपर आ चुका हूँ ताकि मैं तुमको क्वेस्ट दे पा रहा हूँ, मेरे से भी ऊपर कोई बैठा हुआ है। तो वो नॉर्मल इंसान है जो इसको, अपने मेन कैरेक्टर को यहाँ पे क्वेस्टिज्म के क्वेस्ट दे पा रहा है। यानी अपने क्वेस्टिज्म का जो मेन कैरेक्टर है उसके भी ऊपर कोई बैठा हुआ है एंड उसके भी ऊपर कोई बैठा हुआ है जिसके पास ये सारी पावर है। तो आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि तुम ये सारी चीजें कर पा रहे हो? तुम तो डायरेक्टली कह रहे हो कि मैं भगवान बन चुका हूँ, इसके बारे में कोई बात क्यों नहीं करता? क्योंकि डैनियल की दोनों बॉडी को मैं साइंटिफिकली सोच भी सकता हूँ, उस पर एक्सपेरिमेंट हुआ होगा एंड शायद ऐसा हुआ होगा। बट माई लाइफ एज अ लूजर वाला चीज़ भी सेम है। मैं, तुम कैसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो कि तुम फ्यूचर से पास्ट में आ रहे हो, सोल ट्रांसफर कर दे रहे हो, तुम क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन दे पा रहे हो, वो भी तुम किसी के जेनेटिक्स को मॉडिफाई कर दे रहे हो, तुम किसी को दूसरे को पावर दे पा रहे हो, एंड तुम उसके सोल को एक्सट्रैक्ट कर ले रहे हो। कैसे? मतलब मुझे लिटरल समझ में नहीं आता कि पीटीजे इसको कैसे एक्सप्लेन करने वाले हैं कि कॉस्ट विंडो क्या है, वो कैसे मिला। क्योंकि अगर मैं एस बी यू आई वाली बात करूँ तो लोकेशन को चलो अलग सिस्टम चलता है, वहाँ एक्सपेरिमेंट चलो मैनेजर में हमें दिखाया गया, तो कुछ गॉड पार्टिकल रिलेटेड कुछ चीज़ें चल रही थी। बट क्वेस्ट वाला कैसे एक्सप्लेन करेंगे? माई लाइफ एज ए लूजर वाला कैसे एक्सप्लेन करेंगे? मुझे लुकिज्म यूनिवर्स का जो सबसे नॉर्मल मानवा लगता है वो लगता है वायरल हिट। वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि हाँ चलो रियलिस्टिकली काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, हॉबिन अपना अच्छे से सीखा था, वो अपने से फाइट कर रहा था सीख सीख के। बट कॉस्टिज्म का क्या? कॉस्टिज्म में तो कुछ भी चल रहा है। तो तुम मुझे बताओ पीटीजे कैसे एक्सप्लेन करने वाले हैं? एंड ये चीज़ें देख के मुझे लगता है कि लुकिज्म अभी इतना जल्दी एंड नहीं होने वाला, एंड ये 30-40% ही है। कि हमें ना जीरो जनरेशन के बारे में पता है, ना जेम्स ली कीते किम के बारे में पता है, ना गोकिम के बारे में पता है। लुकिज्म के अपने ही खुद के इतने सारे राज छुपे हुए हैं। कॉस्टिज्म तो अलग जुड़ा हुआ है, हमें उसके बारे में भी नहीं पता। कौन मास्टर है, उसको किसने कॉस्ट बनाया, क्यों कॉस्ट दे रहा है, उसने कॉस्टिज्म के मेन कैरेक्टर को ही क्यों चूज़ किया, हमें ये तक नहीं पता। सो मेरे अकॉर्डिंग अभी लुकिज्म यूनिवर्स के अंदर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता है, एंड हमें लगता है, देखो स्पेशली मुझे लगता है कि यहाँ पे 30-40% ही लुकिज्म कवर किया गया है। यानी आगे काफ़ी सारे चैप्टर्स आने वाले हैं। तो मुझे देखना है कि पीटीजे सेंस से आखिर कैसे जस्टिफाई करने वाले हैं ये सारी चीज़ें, जो कि डायरेक्टली ह्यूमंस के लॉज को ही डिफाई कर रहा है, साइंस को डिफाई कर रहा है। एंड चलो एस बी यू आई डलने वाला मैं समझ जाऊंगा, चलो कि एक्सपेरिमेंट के थ्रू कॉन्शियसनेस कुछ हुआ होगा, हमें डायरेक्टली नहीं पता। लेकिन मैं कॉन्शियसम के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, उसको कैसे कनेक्ट करने वाले, उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लाइक कैसे, सीरियसली कैसे? सो वेल, तुम्हें क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि ऐसे कैसे पावर आ गया कॉन्शियसम के अंदर कि तुम्हें आसमान से ही सेलेक्ट कर रहे हो कि हाँ मुझे इसको पावर देना है, मैं इसको क्वेस्ट दे रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है ऐसा कैसे होने वाला है? हिंदुइज्म कितना चैप्टर जा सकता है? कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, एंड अगर चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता भाई, मैं तो सोच रहा था। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या बाय।